वॉल्ट डिज्नी ने ना एक माइंड मैप बनाया है, आईपी को सेंट्रल रखा है। हम लोग भी एक माइंड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस हॉरर वाली पूरी कम्युनिटी कैप्चर करने के लिए। I think the universe should be more than 100 CR today. करेक्ट। Today I'm talking to Divey and his business partner Raman from Khuni Monday, India's biggest horror storytelling channel. We started with our own IP, The Clown. उस IP पे हम लोगों को 30 million organic views हैं. We also have a 8.5 IMDb rating with 8,000 plus votes. We are really chasing the Blumhouse story or A24 story coming from India to the world. They picked one niche of horror and built the entire universe around it. Revenue-wise, almost 50-60% is services. 40% I would say is the original IPs. 10% is HorrorCon. HorrorCon हमने एक इवेंट IP शुरू करी है, 20,000 लोग हैं उसमें। और औकात के बाहर वाला मोमेंट लाइक In this conversation, I have asked them to break down the entire playbook. एक 4C मॉडल है, कैपेबिलिटी, कंटेंट, कम्युनिटी, कल्चर। ये ना एक लूप है, ये उल्टा भी चलता है। इंटरनली एक डिवाइस कर रखा है 7 P's। पहला है प्रोग्राम, उसके बाद आता है एंड द फाइनल वन इज जो लोग भूल जाते हैं अक्सर। You have Khuni Monday, the horror show, the clown, the Mad Virus Studio, the crime show, Aankho Dekhi. It's just the beginning. Divey, Raman, welcome to Digitech Presents The Creator Room. थैंक यू सो मच। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, हम दोनों इनफैक्ट। और वी बीन फॉलोइंग योर पॉडकास्ट। ये आई विल डेफिनेटली से दिस वाज द नीड ऑफ द आवर। ये चाहिए था ऐसा, ताकि क्रिएटर्स को समझ आए कि कैसे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, और आप उसके अराउंड क्या क्या बना सकते हो, कैसे कैसे चीजें बिल्ड कर सकते हो। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। Absolutely. So I want to jump straight into this, and a lot of people know you as Khuni Monday guy with 6.4 million subscribers on YouTube. And you know what they don't see, what I have right now is insane, right? I'll show it to the camera. Okay. So you have this show Khuni Monday, and then you have the horror show, and then you have आंखों देखी। Aankho Dekhi, and uske baad then you have the crime show, राइट and then you have the clown, राइट। and then you have the Mad Virus Studios, TMV. So ये बहुत सारे लेयर्स है जो लोगों को पता नहीं है। टेल मी समथिंग कि ये ईच पीस जो मैंने दिखाया ये क्या है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये एक दूसरे को फीड कैसे करता है। ओके ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये तो ऐसे रामायण हो जाएगी, गाथा सी। बट हाँ, ओवर द इयर्स हम लोगों ने बड़े सारे अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। लाइक वी स्टार्टेड विद खूनी मंडे। ऑफ कोर्स खूनी मंडे में हमने हॉरर स्टोरीज सुनाना शुरू किया। हमने एनिमेशन की मीडियम से शुरू किया लोगों को डरावनी कहानियां सुनाना इंडिया में। एंड दैट वाज द फर्स्ट, लाइक फर्स्ट इन द वर्ल्ड यू Yeah. कैन से, बिकॉज नोबडी वाज टेलिंग हॉरर स्टोरीज इन एन एनिमेटेड फॉर्मेट। Yeah. सो वी स्टार्टेड विद दैट। देन हम लोगों को लगा कि और इसको बढ़ाते हैं धीरे धीरे। एंड उसी के अंदर, उसी जो यूनिवर्स हम बना रहे थे हॉरर का, हॉरर स्टोरी टेलिंग का, उसमें हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स लेके आए। हम लोगों ने पॉडकास्ट बनाने शुरू करे। हमने स्पॉटिफाई पे द हॉरर शो बाय खूनी मंडे लेकर आए, जहाँ पे हमारी यूट्यूब वाली कहानियां ही होती थी उसके साथ साथ, और हमने स्पॉटिफाई के लिए ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू किया। तो वो एक हॉरर शो बाय खूनी मंडे हो गया। आंखों देखी, जैसे आपने देखा, आंखों देखी 1-on-1 पॉडकास्ट हो गया, जहाँ पे हम दूसरे हॉरर क्रिएटर्स और हॉरर स्टोरी टेलर्स को बुला के उनसे उनकी कहानियां सुनते हैं। बिकॉज मुझे और मेरी ऑडियंस को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। तो दैट वाज एन एक्सटेंशन। एंड देन उसी हॉरर यूनिवर्स में वी स्टार्टेड विद आवर ओन आईपी, which we feel has a very global appeal, and we want to take it to the world sooner than later, is The Clown। जो IP आपने देखी, तो उस IP पे हम लोगों को 30 million organic views हैं। Then we also have a 8.5 IMDb rating with 8,000 plus votes। Wow. तो और अभी भी खूनी मंडे पे कोई भी वीडियो होती है तो वो उसके आधे कमेंट्स ये होते हैं कि क्लाउन सीजन 2 कब आ रहा है। तो we are very happy doing all of that, and then comes TMV। Yeah. तो TMV is the services side of our business, जहाँ पे हम खूनी मंडे जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे ब्रांड्स हमसे हमारे साथ एसोसिएट होना शुरू हो गए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कह लो उसे। एंड उन ब्रांड्स के साथ हम सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ना करके और क्या क्या कर सकते हैं,
वहां से टीएमवी शुरू हो गया, हम्म। टीएमवी सर्विसेज साइड शुरू हो गया कि हम क्या उनके लिए एड्स बना सकते हैं, क्या हम उन्हें एक डीपर लेवल पे मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग दोनों मार्केटर्स हैं, या वो दिमाग वैसे चलता है। एंड इसी के साथ हम साथ साथ क्या कर रहे थे, हम अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे थे हम्म। कि द अल्टीमेट ड्रीम इज टू मेक मूवीज एंड Okay. बिगर आईपीज। सो वंस यू आर मेकिंग कैपेबिलिटीज, तब आप सब ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब इसके बाद हमने एक और, वो आपने मिस कर दिया, हॉरर कॉन। हॉरर कॉन, करेक्ट, मैं सोच ही रहा था। तो हॉरर कॉन हमने एक इवेंट आईपी शुरू करी है, जहाँ पे 2 एडिशंस हो गए हैं उसके। लास्ट ईयर एक एडिशन हमने किया एनएसआईसी ओखला में। तो वो एक इवेंट आईपी है कि हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन तो चीजें कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड क्या कर सकते हैं, क्या उस 20,000 कम्युनिटी लोग को। आए थे उसमें, 20,000 लोग आए थे उसमें। क्रेजी। तो वो हमारे लिए भी बहुत क्रेजी था, लाइक दिस इज आवर औकात के बाहर वाला मोमेंट। लाइक वो है ना भुवन का डायलॉग Correct. ताजा खबर में, औकात Correct. के बाहर जाना। सो करेक्ट। वी एक्चुअली वेंट देयर एंड डिड दैट। तो ऑन ग्राउंड उस ऑनलाइन कम्युनिटी को ऑन ग्राउंड कैसे उतारें, दैट वाज अनदर थिंग, एंड वी डिड हॉरर कॉन। तो ये अब सारी चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं इज दैट, सी मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाता हूँ, राइट? एक है, एक मैं, हम लोग ना डिज्नी से बड़े इंस्पायर्ड हैं। हाँ। एज अ किड हु इज बेसिकली हाँ। डूइंग स्टोरी टेलिंग Yeah. एंड लव्स स्टोरीज। हम सबको डिज्नी हमारी लाइफ में है और आ चुका है हमेशा। हम्म। तो मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ वॉल्ट डिज्नी से। हम्म। जब मैंने उसकी जर्नी देखी, मैंने देखा 1960s में वॉल्ट डिज्नी ने ना एक माइंड मैप बनाया है, हाँ। जहां पे उन्होंने अपनी आईपी को सेंट्रल रखा है, और उस आईपी के अराउंड चीजें जो सर्विसेज हैं, अलग अलग इवेंट्स हो गए, कम्युनिटी हो गए, थिएट्रिकल बिजनेस हो गया, म्यूजिक हो गया, मर्च हो गया, मर्चेंडाइजिंग, तो ये सारी चीजें उन्होंने पूरी एक मैपिंग बना रखी है कि Correct. इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। Correct. तो वो, उससे मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ, और हम लोग भी एक माइंड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस हॉरर और थ्रिलर वाली पूरी कम्युनिटी और जॉनर्स को लेके कैप्चर करने के लिए। एंड दिस इज व्हाट योर माइंड मैप लुक्स करंट। करेक्ट, करेक्ट, प्लस हॉरर कॉन, प्लस हॉरर कॉन। या मैं लिख देता हूँ। या एंड नाउ वी आर आल्सो डेल्विंग डीप इनटू गेमिंग एज Yeah. वेल। सो आते हैं उस पे, धीरे धीरे बात करते हैं। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं, तो हाँ. इधर उधर भी हो जाता है दिमाग, बट हाँ, दिस इज वन। एंड द सेकेंड थिंग इज, सी जब हम आईपीस की बात करते हैं, तो एक टू सिंप्लीफाई इट, एक 4C मॉडल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, Yeah. राइट? कैपेबिलिटीज। सो एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी देखते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि क्या कंटेंट बना सकता हूँ, राइट? तो उस कैपेबिलिटी से आप कंटेंट पे आते हो कि क्या कैपेबिलिटीज हैं कंटेंट बनाने के लिए। आपने फिर वो कंटेंट बनाना शुरू किया, आप फिर देखते हो वो कंटेंट किस कम्युनिटी के लिए बन रहा है, और उस कम्युनिटी का इम्पैक्ट कल्चर पे क्या हो रहा है। सो दिस इज द 4C थ्योरी। आपका कैपेबिलिटी, कम्युनिटी, कल्चर, कैपेबिलिटी, कंटेंट, कंटेंट, कम्युनिटी एंड कल्चर। अब ये ना एक लूप है, ये उल्टा भी चलता है। अच्छा, करेक्ट, राइट? कि आपने कल्चर से आइडेंटिफाई किया कि क्या बढ़िया चल रहा है, किसमें मेरा इंटरेस्ट है, करेक्ट, राइट? तो जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, एंटरटेनमेंट में हॉरर एक कल्चर है, हॉरर पॉप कल्चर है, करेक्ट। उस हॉरर पॉप कल्चर में कम्युनिटीज हैं बहुत सारी, राइट? उसमें एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है हॉरर गेमिंग का, राइट? लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हॉरर गेमिंग के लिए क्रेजी हैं और हॉरर गेम्स स्ट्रीम करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, चीजें करते हैं। तो अगर आप उस कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कंटेंट बना रहे हो, तो आप हॉरर गेम खेलोगे या तो लाइव स्ट्रीम करोगे, या हॉरर गेम की कहानियां सुनाना शुरू करोगे, या एंगेज करोगे उस तरीके से। और उसको करने के लिए आपको कैपेबिलिटीज क्या चाहिए, करेक्ट, है ना? या तो आप टैलेंट हो गया, आपकी कंसिस्टेंसी हो गया, आपका हार्डवर्क हो गया, सब कैपेबिलिटीज में आ गया। करेक्ट। ऑल्सो अगर आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हो, आपको कोई इक्विपमेंट यूज करना है, आपको अपना स्किल अपग्रेड करना है, ये सब कैपेबिलिटीज में आया। तो हम लोग भी टीएमबी के अंदर ये वाले मॉडल को फॉलो करते हुए ये सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, कल्चर, कम्युनिटी, कंटेंट और कैपेबिलिटीज। सो रमन,
दिबे ने तो अपना एक्सप्लेन किया फ्रॉम द क्रिएटर साइड ऑफ एंगल, बिकॉज यू आर द मैन हु लुक्स एट द नंबर्स फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव. Yeah. ये टॉप टू बॉटम फ्रॉम द रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से, इंक्लूडिंग हॉररकॉन, अगर आप लगाओगे तो व्हाट विल दैट लुक लाइक टुडे? So I'll tell you how the business is divided. So we have a services vertical. Which is TMB. So TMB is the parent company. Okay. Okay. And then we have a services vertical called Damru. Okay. Okay. Damru. Yeah. Okay. So it's a newly found. So we have recently rebranded it to Damru. And then we have original IPs, which includes all HorrorCon, This all. द क्लाउन, खूनी मंडे, क्राइम शो, आंखों देखी पॉडकास्ट. सो जितनी भी हमारी ओरिजिनल आईपीज हैं. So you have 5 IPs, 6 IPs including HorrorCon right now. Yeah, and more. We are doing a lot more. Yes. Okay. रेवेन्यू वाइज कैसे करते हैं कि रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50-60% सर्विसेज ओवरऑल रेवेन्यू का. एंड देन वी हैव क्लोज टू 40% I would say is the original IPs. 30%. 40% probably original IPs, and then we have 10% as HorrorCon as revenue. HorrorCon is 10%. Yeah. Okay. And why is services 60%? And when you say original IPs, I'm assuming that's the brand. Services is roughly 50, like 50ish. 50-ish% is the service, Right. and 40% is the originals, and 10% is the HorrorCon. Correct. So originals का जो IP है, that comes from brand deals. So originals में हमारे different revenue streams होते हैं. तो one is YouTube AdSense. AdSense का revenue होता है. ठीक है. Then we have content licensing deals. Okay. Third is brand deals. So different brand deals that we do. And then we also monetize the podcast in terms of different brand deals that we do on the podcast. And हमने हॉरर शो मतलब स्पॉटिफाई के साथ डील्स हैं एंड डिफरेंट डील्स इन द ऑडियो फ्रंट एज वेल. Got it. सो So when you say licensing deals, उसमें वो कैसे काम करता है? So we have a library of content. So licensing कैसे वर्क करता है, क्योंकि हमने एक बैंक ऑफ कंटेंट बनाया है. We have close to 100+ hours of content or more than that. Yeah. So we have right now just Khuni Monday. We have 130 hours of content, Oh, which wow. is like equivalent to 60 films. Crazy. Right. हाँ. So अब ये content हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे है, right? But how we can monetize this content is to give it license it to different platforms. So हमारा content you can find on Audible. So there are multiple regional players also. So first content deal was with तो जो Shimaru. YouTube का कंटेंट है उसको अपने प्लेटफॉर्म में डालने के लोग पैसे देते हैं. Correct. हाँ. क्योंकि आपके cohorts अलग हैं, आपकी ऑडियंस अलग है. YouTube की ऑडियंस completely different है, right? TV ऑडियंस, टीवी चैनल्स की ऑडियंस completely different है. So हमारा कंटेंट जैसे कि रमन कह रहा है, हमारा कंटेंट शिमारू पे गया है. So शिमारू एज अ ब्रांड वो टाटा स्काई के टीवी चैनल्स क्यूरेट करते हैं, जो टाटा स्काई के चैनल्स हैं. अब उनको जैसे उन्होंने एक उसमें चैनल बनाया जो हॉरर थ्रिलर का चैनल है. अब वो शोज ला रहे हैं, अलग अलग मूवीज भी लाइसेंस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो नीड मोर स्टफ, फिलर स्टफ भी चाहिए उन्हें. हाँ, उन्हें चाहिए कि ऑडियंस एंगेज रहे, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग टाइम भरना है ना. आपको चैनल एम्प्टी नहीं हो सकता. तो वो एक है. एंड देन तो शिमारू हो गया. ऐसे क्यू टीवी एक आता था पहले, क्यू टीवी ने किया, इशारा ने किया. इशारा टीवी था एपिक नेटवर्क का. तो ये टीवी की लाइसेंसिंग हो गई. ऐसे बहुत सारे फास्ट चैनल्स भी चल रहे हैं. फास्ट चैनल्स. तो आपका क्या है, मेरे को थोड़ा सा टॉप कौन से है आपके जो लाइसेंसिंग के आज के दिन पे, या हिस्टोरिकली जो पिछले 4-5 साल में जो भी है आपका, व्हाट आर सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर फ्रॉम द लाइसेंसिंग कौन से प्लेटफॉर्म है? So I think Audible was Audible and Spotify were the biggest. So but Spotify के लिए तो आपने ओरिजिनल शो बनाया ना? नहीं. So this is licensing. This is not original. This is not Spotify original. No. So but we own the IP. You own the IP. We own the IP. This is a Spotify exclusive. This started as a Spotify exclusive. Correct. And everything that we did was we had the IP, so it was our IP licensed to Spotify. Our content being licensed to Spotify. Certain number of years का deal है ये. Correct. उसके बाद you can put it off wherever you want. Correct. Got it. Okay. Spotify number 1. So then we have Audible. So Audible के साथ
we did two kinds of deals. One is content licensing, wherein again our content is on their platform, and second is we created a lot of original shows for them. Okay. So because we are storytellers, हाँ. and तो हम ओरिजिनल शोज बनाते हैं ऑडिबल के लिए. सो वी हैव 4 डिफरेंट शोज ऑन ऑडिबल. So एंड जो इसमें से नहीं है कोई. नहीं, सो अच्छा. दोस आर ऑडिबल ओरिजिनल. वो ऑडिबल का है. हाँ, हाँ, वो ऑडिबल का वो है. Audible. वो ऑडिबल IP के उनका लिए है. कमीशन वर्क हो गया. कमीशन वर्क हो गया. करेक्ट. हाँ. सो वन इज लाइसेंसिंग, वन इज कमीशन वर्क. ठीक सो है. लाइसेंसिंग में आईपी हमारी रहती है, एंड वी गिव द वो आपको प्लेटफॉर्म 1 साल का बोलेंगे, 1 साल एक हमारे साल, प्लेटफॉर्म 2 में, 2 साल, साल 4 जो साल, भी है whatever it उसका is. इतना पैसा देंगे, यहाँ पे Correct. रहेगा. Correct. Got it. एंड सेकंड इज कि पीपल कमीशन, ब्रांड्स कमीशन अस, क्योंकि वी आर द नंबर 1 क्रिएटर्स, सो यू नो कि कैसे कहानियां बोला जाता है. तो यू हैव एन अथॉरिटी इन इट. सो यू क्रिएट कंटेंट फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड दे पुट इट एज देयर ओरिजिनल्स ऑन देयर ओन प्लेटफॉर्म्स. Which is एग्जांपल दो मेरे को कोई. सो हमने ऑडिबल पे अच्छा, ऑडिबल पे के लिए. हाँ, ऑडिबल पे 4 शोज So Spotify and Audible are the primary licensing deals that you guys have done. करेक्ट. टीवी पे भी किए. Okay. टीवी पे जैसे शिमारू, क्यू हाँ. टीवी, इशारा टीवी, बट देन दे आर नॉट बल्क डील्स, दे आर smaller deals. तो they want to sample the content first and then see कि क्या हो रहा है. So it's a volume size छोटा है. तो मेरे को एक बात बताओ कि हम लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं, and I want to close the chapter on the licensing with this Right. question. I remember because we produced bunch of stuff for Spotify as well. Right. जो हमारे originals थे, and then we co-created with some creators and did a Correct. bunch of stuff with them. But after a point of time, for them as a platform, that model was not sustainable for whatever reason. Correct. They were not able to make any business sense for that. Right. But those are the deals. Are those kind of deals still happening? But बहुत कम हो रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? हो भी रहा है? See, on and off होता है. अच्छा. On and off अभी होता है. भी. हाँ, selected. So now they have, उन्होंने क्या किया है, मॉडल थोड़ा सा बदल दिया है. क्रिएटर फंड मॉडल आ गया है जहाँ पे आपको उतने पैसे मिलेंगे जितना आपका कंजम्पशन हो रहा है. अच्छा. So different models exist. Okay. So different models for different platforms still exist. Audible will still go into a licensing model. Spotify is now open with a creator fund model. So ऐसे अलग-अलग मॉडल्स एग्जिस्ट करना शुरू हो गए हैं. Okay. बट अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको स्पेशली बोलता है कि ये कंटेंट मुझे चाहिए और इसके साथ आप मुझे प्रमोशंस भी दो, आप मुझे ये वाली चीजें भी दो, मुझे ये एक्सक्लूसिवली चाहिए, तो जहां पे भी ये वर्ड आया एक्सक्लूसिव, वहां पे इट इज लाइसेंसिंग, क्योंकि आप फिर किसी और को नहीं दे रहे हो. तो Amazon म्यूजिक के साथ भी हम लोगों ने डील किया, दैट्स अ लाइसेंसिंग डील. सो एक चीज जो बहुत समझने वाली चीज है इसमें कि सो एक्सक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव होता है कि एक्सक्लूसिवली आप किसी को देते हो तो इट्स उसका रेट आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, बिकॉज देन आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे रहेगा. करेक्ट. For certain number of years. Correct. Plus, if you add promotions, because you have built a community at a certain platform. Correct. Now you are bringing that community to a different platform. So that is a kind of a marketing deal that you're building on the licensing deal. मतलब उनको यूजर्स मिल रहे हैं, उनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं आपकी वजह से. Correct. Correct. क्योंकि आपका YouTube का ऑडियंस या आपका Instagram का ऑडियंस probably से Audible पे जा रहा है या Spotify पे जा रहा है, तो they have to pay for that marketing also. So you combine multiple deals with content. So this has been one of the like greater performing engine for us in terms of licensing deals, wherein we do marketing plus licensing deals with the platform. Also, just bringing another thing here, so we also have a English channel where we have dubbed animation in English called Bloody Monday. अच्छा. So हमने उसकी भी licensing deal करी Audible के Okay. साथ. So if you are dubbing a content into multiple languages, animation की वो ब्यूटी है. और अब तो खैर मिस्टर बीस्ट ने करके दिखा दिया कि आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी कंटेंट को डब कर सकते हैं. सो आप नए नए मार्केट्स खोल देते हैं सेम कंटेंट के साथ. अब उस मार्केट के लिए भी तो Spotify, Audible या उनके रीजनल प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं. करेक्ट. तो आपके पास लाइसेंसिंग की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंटेंट लाइसेंसिंग की. आपने कंटेंट बनाया, उसको आपने मल्टीपल जगह अडेप्ट किया, ट्रांसलेट किया और फिर लाइसेंस किया. So दिव्य का बैकग्राउंड था एक्चुअली जियो का, ड्यू टू विच वी हैड दैट कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे होता है. हाँ. नए क्रिएटर्स के लिए ये समझना कि भाई एक्सक्लूसिव क्या होता है, नॉन एक्सक्लूसिव क्या होता है, टेरिटरी राइट्स क्या होते हैं, करेक्ट. राइट, देन डिजिटल टीवी सबके अलग अलग राइट्स जाते हैं. सो ये इकोनॉमिक समझना बहुत जरूरी है इफ यू आर गोइंग इनटू इफ यू वांट टू मोनेटाइज योर कंटेंट इन द मैक्सिमम वे तो पॉसिबल. बट मेरे को एक बात बताओ कि कोई भी क्रिएटर है उसको क्या लाइसेंसिंग एज अ प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी बोलोगे इंडिया में?
व्हाई नॉट, आज? व्हाई नॉट? बिकॉज अगर- मुझे पता है स्पॉटिफाई लेफ्ट राइट एंड सेंटर बहुत पैसा फेंक रहा था, ऑडिबल बहुत पैसा फेंक रहा था, मुझे पता है, Right. दैट वाज द टाइम मे बी 21 से लेकर के 24ish तक का जो 3-4 साल का टाइम था। जियो सावन भी फेंक रहा था बहुत पैसे Correct. ओरिजिनल शो के लिए। नेहा दुपिया को उन्होंने Correct. बहुत पैसे दिए फॉर द पॉडकास्ट दैट शी क्रिएटेड। ऐसे ही करके स्पॉटिफाई ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपने स्पॉटिफाई ओरिजिनल्स में, स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव में, जैसे आपका ये है। करेक्ट। ऑडिबल ने बहुत करे और अमेजॉन म्यूजिक ने भी अलग से अपने करे, राइट? सो ये मेजर प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे बहुत डील्स आते थे और हमने भी बहुत सारे शोज बनाए उनके लिए। करेक्ट। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उनका वो दैट फेज हैज गॉन। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आज भी क्या आपको लगता है कि यूट्यूब में या ऐसा कुछ कंटेंट आप बनाओ एंड उसका लाइसेंसिंग कैन बी लाइक अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टुडे? सी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है Okay. ये विजय, बिकॉज अगर मैं पीछे जाता हूँ, मैं 2018-2019 में जाता हूँ लिटिल थिंग्स को लेके। लिटिल थिंग्स करके एक शो आया था, करेक्ट। वो यूट्यूब पे आया था। हाँ, फिर उसको नेटफ्लिक्स ने लाइसेंस किया, करेक्ट। पहला सीजन, और सेकंड सीजन कमीशन किया। ऐसे ही आप देखोगे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं टीवीएफ के साथ, TVF के बहुत एस्पिरेंट्स। example. करेक्ट। अभी रिसेंटली शो आया सपने वर्सेस एवरीवन, करेक्ट। राइट? तो ये वाले तो न्यूमरस एग्जांपल्स हैं कि आप पहला शो खुद बना के आप प्लेटफॉर्म को लाइसेंस करते हो और आप एक सेकंड सीजन के लिए या थर्ड सीजन के लिए आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खोल रहे हो, जो आपने आई थिंक एक आकी वाले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया, करेक्ट। राइट? सो लाइसेंसिंग, ये खुल तो पूरा रास्ता लाइसेंसिंग से ही रहा है ना। तो लाइसेंसिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट आप अगेन आप सिर्फ लाइसेंसिंग करोगे तो सेंस नहीं है। गॉट इट। आप उस कंटेंट, आप कहाँ जा रहे हो उस कंटेंट को लेके? क्या आप सिर्फ लाइसेंसिंग मॉडल करना चाह रहे हो तो आप फिल्म्स बना रहे हो, आप फिर फिल्म्स बनाओ और फिर लाइसेंस करो। ये भी एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर हम देखें Correct. आप बना सकते हो, बिकॉज बाहर हो रहा है, ये वेस्ट में हो रहा है, जहाँ पे यूट्यूबर्स फिल्म्स बना के Yeah. लाइसेंस करके थिएट्रिकल रिलीज कर Yeah. रहे हैं, Hmm. राइट? वी आर ऑल्सो नॉट फार बिहाइंड नाउ। तो ये सारी चीजें होंगी, बट दिस इज अ सीरियसली कोई सोचेगा लाइसेंसिंग के ऊपर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ विद एआई कमिंग ऑन इनटू द पिक्चर, लाइसेंसिंग विल बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। आपको समझ आने चाहिए ये टर्म्स की, लाइसेंसिंग होता क्या है, राइट्स क्या होते हैं, और आपका कंटेंट कोई और यूज कर रहा है तो क्या आप कर सकते हो, क्योंकि एआई के टाइम पे आपकी कहानियां, आप कुछ भी प्रोटेक्टेड तो है नहीं। तो हाउ डू यू गो अबाउट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ? एंड देन अगर कोई क्लेम कर रहा है, अगर कोई बना रहा है, क्या आप उससे पैसे कमा सकते हो, जो टी सीरीज करता है आज की डेट में? इट इज ऑल लाइसेंसिंग। अगर लाइसेंसेस ही और राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर कैसे होगा काम? गॉट इट। और ये बहुत क्रिएटर्स को, जैसे आप बोल रहे हो, कि पता नहीं है कि पता यार नहीं। आपका कंटेंट सिर्फ ब्रांड डील्स या स्पॉन्सरशिप नहीं है। Correct. लाइसेंसिंग कैन इन इटसेल्फ बिकम लाइक अ वेरी वेरी Correct. बिग रेवेन्यू सोर्स फॉर यू। सो अगर कोई ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियाँ जैसे आप लोग शेयर कर रहे हो यूट्यूब में, अगर कोई क्रिएटर करता है और उसने कभी लाइसेंसिंग के बारे में सोचा नहीं है, तो उसको 3 चीज़ आप बोलोगे तो क्या बताओगे कि भाई यहाँ से शुरू करो, इन प्लेटफॉर्म से बात करो या इन लोगों से बात करो या ये स्टेप्स लो? सो आई फील बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स हैं, ठीक है। सो दे आर बिग प्लेयर्स, ठीक है, एंड देन दे आर स्मॉलर रीजनल प्लेयर्स। सो अगर आप मासी कंटेंट बना रहे हो, लाइक विच इज फॉर जनरल पब्लिक, तो यू कैन रीच आउट टू दोस बिगर प्लेयर्स, Which is bigger which is players? Spotify, Audible, ऑडियो में, and then there are OTTs, different OTTs. Now there are a lot of बट smaller. ओटीटीज का प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई रहेगा ना? So, of course, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, but then what is the entry point? आप कहीं से तो घुसोगे, राइट? जैसे दिव्य ने कहा कि आप फर्स्ट सीजन प्रोबेबली आप अपना यूट्यूब पे डालोगे, एंड देन सेकंड सीजन के लिए आप एक डील करोगे जिसमें आपको OTT पैसा देगा, एंड यू मेक अ बिगर प्रोडक्शन फॉर देम। एंड सी दिस इज ऑलवेज द केस, बिकॉज आप देखोगे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा मार्केट में जो ये भी चीज कर रहा होगा, क्योंकि नए प्लेयर्स कभी रुकते नहीं है। Correct. MX प्लेयर जब आया था, Amazon मिनी टीवी जब आया था, इन्होंने लाइसेंसिंग की, यूट्यूब की लाइसेंसिंग करी। अब जियो हॉटस्टार स्पार्क्स है, ये भी एक तरह से आप देखोगे इट इज अ लाइसेंसिंग एक्सटेंशन ऑफ क्रिएटर्स ओनली। करेक्ट। तो आप क्या बना रहे हो और आप क्या बना सकते हो, ये आप एक बार प्रूव कर सकते हो, आप अच्छा पिच कर सकते हो, देन यू कैन रीच टू एनी प्लेटफॉर्म। आप देखोगे ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं। क्या आप एक वर्टिकल सीरीज आज के टाइम पे बनाकर
कुकू को, पॉकेट को, इन सबको लाइसेंस कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, वो खुशी-खुशी लेंगे। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल, या आई थिंक दैट्स द माइक्रो ड्रामास अगर आप बना रहे हो और वो लाइसेंस, आई थिंक उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कंपेयर टू व्हाट एकाकी और ढिंडोरा कॉस्टेड, करेक्ट। compared to that, microdrama would be like a fraction of the cost and left, right and center अभी तो बहुत सारे और प्लेटफॉर्म वो लोग लेंगे, लेंगे बिकॉज और वो वॉल्यूम लेंगे, चाहिए उन्हें अभी, चाहिए, वॉल्यूम चाहिए अभी, उन्हें वॉल्यूम Yeah. चाहिए। तो नए मार्केट प्लेयर्स तो हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे। आपको फिगर आउट करना है कि आप किस कल्चर का पार्ट हो, उस कल्चर में चल क्या रहा है, उस कल्चर में ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं, एंड हाउ यू कैन मोनेटाइज थ्रू दैट। अब जैसे सॉरी, सो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है किड्स कंटेंट, क्या राइट? किड्स कंटेंट जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, they started on YouTube and they have been very widely accepted on Netflix. Same content on Netflix also, Amazon also, and bigger players have been made around it. Like Imomi, करेक्ट, Imomi can now easily license international players also. Yeah. Right? क्योंकि उसने बनाया YouTube पे है, but वो content is evergreen and can go on different platforms for Absolutely. licensing. Yeah. So there are always opportunities. Yeah, we had Varun come and break down the Hmm. entire business behind Emoji, Yeah. which was really cool. इसमें ना विजय एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम कंटेंट बोल तो रहे हैं, लेकिन कंटेंट itself will not get licensed. You have to create IPs. ये बहुत ज्यादा जरूरी है हाँ, समझना। आईपी अगर आप बना रहे हो, आप कोई जैसे हमने जितने भी बात करी, एक्सटेंशंस की भी बात करी, ये सारी आईपीज बनाई हैं, ये सारे शोज बनाए हैं, ये सारे चीजें बनाई हैं जो एक प्रॉपर्टी है। अब मैं एक कोई वीडियो बनाता हूँ अपने YouTube चैनल में जिसमें मैं लोगों को बुला के रोस्ट कर रहा हूँ और वो वीडियो उतना ही था, खत्म हो गया, वर्सेस इंडियाज गॉट लेटेंट जो रिपीटेबल फॉर्मेट है, Correct. देन दैट बिकम्स लाइक एन आईपी, राइट? मैं आके किसी एक मेरे चैनल में, मैं वैसे कहानी का चैनल है और एक कहानी में उसमें हॉरर का Horror सुना देता हूँ, Correct. वर्सेस मेरा पूरा चैनल में ही हॉरर कहानी का रिपीटेबल है, Correct. और मे बी देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टोरीज, अभी इस एपिसोड में पूरा नहीं हुआ, अगले एपिसोड में अभी और आगे Correct. बढ़ेगा स्टोरी, Correct. राइट? और दूसरा, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। अच्छा, हाँ, रजिस्ट्रेशन भी आपको ट्रेडमार्क्स चाहिए, तो आपने ये सब करा रखे हैं Correct. trademark? बिल्कुल, सारे? यस, सारे। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं आईपी है, कंटेंट आईपी है, बट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ इट। So that तो is ये कौन something. सा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है? Trademark ट्रेडमार्क registration. रजिस्ट्रेशन है। तो खूनी मंडे इज योर ट्रेडमार्क, Correct. यस, द हॉरर शो इज योर ट्रेडमार्क, करेक्ट। हॉरर कॉन इज आवर ट्रेडमार्क। तो ओके, हाँ, सो ये सारे ट्रेडमार्क्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि कल को मैं अपनी कहानियों पे गेम्स बनाऊंगा, मैं अपनी कहानियों पे टी-शर्ट्स बनाऊंगा, मग्स बनाऊंगा, और अगर मुझे उसको बेचना है, तो मैंने शुरू कर दिया मार्केट में, अगर बेचना वो चल रहा है, कॉपी को मैं कैसे रोकूंगा? तो कॉपी को मैं ऐसे ही रोकूंगा ना कि मैं मेरा ये, रजिस्टर्ड हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरा ये ट्रेडमार्क है, आप यूज नहीं कर सकते इसे। करेक्ट। एंड विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन दैट दिव्य, जब आपसे भी मेरी बात हुई थी, आज अगर दिव्य को कोई भी देखेगा, बोलता है कि भाई हर मंडे आके कहानी सुनाता है 6 मिलियन ऑडियंस को, राइट, ठीक है, बट अगर आप ये देखोगे तो आपने स्टार्ट ही ये कन्वर्जेशन यहाँ से शुरू किया कि भाई मैं तो डिज्नी का जो माइंड मैप था उससे इंस्पायर्ड हूँ और ये सब हो रहा है, राइट। ठीक है। तो ये थॉट फ्रॉम बिल्डिंग दैट आईपी टू रजिस्ट्रेशन इज वन स्टेप, बट द इंटायर थॉट कि भाई मेरा मर्चेंडाइज भी बिक सकता है, मेरा इवेंट भी बिक सकता है, मेरा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ये सोच कहाँ से आता है? आई गिव अ लॉट टू ट्रैवल। ट्रैवल जब आप करते हो, आप दुनिया देखते हो, सो द एक्सपीरियंस इज सच कि मैं डिज्नीलैंड गया था। डिज्नीलैंड में मैंने हॉरर राइड पे मैं बैठा, एंड मैंने देखा कि और फिर मैंने परेड देखी शाम को, एंड मैंने देखा यार ये क्या दुनिया बनाई है इस आदमी ने, और कैसे किया है ये सब। सो जब मैंने वो सारी चीजें देखी, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई उस चीज को समझने की, ये हुआ कैसे। और फिर मैंने सोचा कि अरे चलो लेट्स ट्राई इट आउट, बेबी स्टेप्स लेते हैं। ऑब्वियसली डिज्नी बनना हलवा नहीं है यार, इट्स अ सालों की लेगेसी है, बट आप उस तरफ सोचोगे नहीं, सपना देखोगे नहीं, तो पहुंचोगे कैसे? सो बेबी स्टेप्स लेके अब धीरे धीरे चीजें कर रहे हैं। वी वांट टू मेक मूवीज, सो हम लोग कैपेबिलिटीज अपनी बना रहे हैं और इकोसिस्टम बना रहे हैं टू Correct. अचीव दैट। So basically आइडिया ये था जब YouTube हमने चालू किया, so when we had a discussion, तो हमने फर्स्ट डिस्कशन यही था कि मूवीज बनानी है। अब उसकी तरफ जाने के लिए, so there are two boys sitting in the room जिनको मूवीज बनानी है,
तो कैसे जाएंगे? सो जैसे दिव्य ने कहा, विजन एक बहुत जरूरी है कि कहाँ जाना है, एंड देन यू बिल्ड द होल इकोसिस्टम अराउंड इट कि वहां तक पहुंचे कैसे। सो अगर आप हमारी जर्नी देखोगे, सो हमारा सब कैपेबिलिटी बिल्डिंग is because we want to create, मतलब we wanted to create movies. So our services side of business was started because we wanted to understand the production pipeline. मैं मूवी कैसे बनाऊंगा जब मुझे प्रोडक्शन ही नहीं पता? मैं कहानी लिख सकता हूँ, अगेन मैं डिपेंड हो जाऊंगा किसी पे, तो मैं वो कैसे क्रैक करूँ? तो किसी और से पैसे लो, उसको सीखो, बना के दो। सो सर्विसेज साइड ऑफ बिजनेस स्टार्ट हुआ। ओके, अब मूवीज आ गई, प्रमोशंस कैसे करेंगे? हाँ, उससे पहले के मूवीज में ट्रेंड क्या बन रहा है, तो वीएफएक्स सीजी, जब Correct. ये मार्वल एवेंजर्स के टाइम की बात है, जब हमने 2018 में चीजें शुरू करी थी, सो वी सॉ के सुपर हीरो है, सारी चीजें हैं, तो वीएफएक्स और सीजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो हम लोगों ने एड्स के लिए अलग अलग जो लोग एड्स बना रहे हैं उनका वीएफएक्स और सीजी करना शुरू किया, क्योंकि हॉरर की दुनिया को हमने सोचा दिखाने के लिए हमें सीजी तो चाहिए ही होगा, क्योंकि इट्स अननेचुरल थिंग, आप कितना शूट कर लोगे। सो देन वी स्टार्टेड कि यार सीजी भी सीखना पड़ेगा, लेट्स बिल्ड दैट कैपेबिलिटी। सो वी बिल्ड दैट वीएफएक्स सीजीआई कैपेबिलिटी इन हाउस। वी अगेन डिड अ लॉट ऑफ सीजीआई फॉर डिफरेंट एड्स दैट वी वर्क, ब्रांड्स दैट वी वर्क विद, एड्स दैट वी डू। So the whole capability was built in terms of production pipeline. Now we are at the stage कि अगर हमें मूवी बनानी हो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने वो सॉर्ट किया, फिर हमने कहा कि ओके, सो अब कम्युनिटी जो हम बिल्ड कर रहे हैं, मूवीज बन गई, तो व्हाट एल्स we'll need promotion of the movies, so we need to create that ecosystem around it. So we created influencers, like creators, we'll not call influencers, but the creator community जो हमारा around थी, हमने उनसे interact करना चालू किया, उसको build किया। So we have a very strong network of Correct. creators around us because we are in the creator economy. So we build that network around it. And then when they were ने बोला यार, मतलब हमने स्टार्ट जब किया था तो हॉरर की दुनिया को ओन करने की पहले ही हमारा विजन था, एंड हॉरर मतलब मूवीज बनाना था। सो वंस वो क्रिएटर इकोनॉमी, एक क्रिएटर्स का नेटवर्क बन गया, प्रोडक्शन का नेटवर्क बन गया, सो वी क्रिएटेड एन ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस कि अब दैट्स अनदर टच पॉइंट कि कल्चर को मैं ऑन ग्राउंड कैसे लेके जाऊं। सो दैट इज अनदर टच पॉइंट। जब मैं डिज्नीलैंड से वापस आया था, मैंने इसे कहा कि यार मुझे भी बनाना है डिज्नीलैंड जैसा कुछ, हॉरर लैंड बनाना है मुझे। रमन ने कहा है ये क्या पागल वागल हो गया क्या, ये फीजिबिलिटी, कौन पैसा वैसा कहाँ से आएगा, ये सब भी सारी चीजें कैसे होंगी? Correct. They had unlimited money. You guys started with Yeah. 28,000 rupees. Correct. I saw the after movie Yeah. and I was telling Divya कि bro next वाले में मैं आ रहा हूँ। Definitely. Absolutely. बहुत crazy। मतलब I will actually put some of the footages of the after movie. Damn good of a event. I'm like, इंडिया में कोई creator, I don't think any creator or any channel or anyone has pulled 20,000 event in India. Right. And it is you guys. And कोई बात नहीं कर रहा भाई, इसीलिए मैं दिव्या को बोल रहा था कि भाई तुम लोग सिर्फ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तुम्हारा जो दुनिया है नीचे Correct. बहुत बड़ा फैला चुके हो, एंड व्हिच आई थिंक इज इनक्रेडिबल। सो रमन, 20,000 लोगों का 2 दिन का इवेंट पुल ऑफ करने में कितना खर्चा आता है? सो मैं आपको बताता हूँ कि हमने ना इंटरनली एक डिवाइस कर रखा है 7 P's ऑफ इवेंट। मतलब क्योंकि मैंने इवेंट्स काफ़ी कर रखे हैं पहले कॉलेजेस में एंड ऑल, सो मैंने एक स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बना रखा है सिंप्लीफाई करने के लिए, टीम के लिए और हमारे लिए भी। 7 P's हमने कर रखा है। पहला है प्रोग्रामिंग, कि आप एक्सपीरियंस क्या क्यूरेट करना चाहते हो, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना देयर इज नथिंग। दैट विल डिसाइड कि दूसरा सक्सेसफुल होएगा कि नहीं होएगा। दैट विल डिसाइड कि आप बनाना क्या चाह रहे हो, बाकी तो स्टेप्स बाद में आएंगे। जो बंदा आएगा इवेंट पे उसको आप देना क्या चाह रहे हो, वो क्या लेके जाएगा इवेंट के बाद, व्हाट इज द एक्सपीरियंस यू आर क्रिएटिंग, व्हाट इज इट दैट वो इवेंट में आके करेगा, इंटरैक्ट करेगा, एंगेज करेगा, क्या है वो। सो दैट प्रोग्रामिंग इज द फर्स्ट पी। तो देन कम्स प्रोडक्शन, ठीक है। ना प्रोडक्शन इज की अब ये होगा कैसे, सो पूरा प्लानिंग की कैसे होगा, लॉजिस्टिक्स बिहाइंड इट। ये वाला हॉरर वाला जोन किधर रहेगा, स्टोरी टेलिंग कहाँ पे होगा, टेंट कैसे लगेगा, ठीक है। हाँ। ये सब तो पूरा प्रोडक्शन पार्ट ऑफ, स्क्रीन क्या होगा, हाँ। स्टेज कैसे बनेगा, तो प्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट। देन प्रीमाइसेस, कि वेन्यू क्या होगा। वेन्यू अगर आप इवेंट्स के उसमें स्पेस में देखो इज वन ऑफ द मेजर कॉस्ट, क्योंकि आप अगर, और वो लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप मुंबई में इवेंट करोगे द वेन्यू कॉस्ट गोज थ्रू द रूफ, आप दिल्ली में करोगे इट्स कंसिडरेबली चीपर।
सो वेन्यू क्या होगा, प्रीमाइसेस क्या होगा, ठीक है। और Then आपको जिस तरीके का इवेंट करना है, आपने प्रोग्राम किया है अपने दिमाग में, वो उस वेन्यू पे एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं है? करेक्ट, क्या वो वेन्यू ऐसा है जहाँ 4 ऑडिटोरियम्स हैं, या वो वेन्यू ऐसा है जो ओपन ग्राउंड है? अगर आपको वहाँ पे हॉरर स्टोरी टेलिंग करनी है, तो आपको माहौल बनाने के लिए एक हैंगर लगाना पड़ेगा, करेक्ट। एक क्लोज सरफेस लगाना पड़ेगा, उसका अलग खर्चा है। तो आपको इस तरीके का वेन्यू ढूँढना पड़ेगा, जहाँ पे एक इंडोर हॉल भी हो, जहाँ पे आउटडोर भी हो, ताकि आपके बजट्स मैनेज हो जाएँ। तो दैट्स व्हाट रमन इज़ टॉकिंग अबाउट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेन्यू, प्रीमाइसेस। Premises. प्रीमाइसेस, एंड देन कम पीपल, ठीक है, कि ये जो आपका प्लान है, जो आपने किया है, वो एग्जीक्यूट कौन करेगा, व्हाट आर द डिफरेंट वेंडर्स यू विल बी वर्किंग विद, वो स्टेक होल्डर्स कौन होंगे जो करेंगे, वो आपका एग्जीक्यूशन में हेल्प करेंगे। तो वो आइडेंटिफाई करना द राइट पीपल, राइट, दैट मैचेस द विजन दैट यू हैव, क्योंकि सबको नहीं समझ आता है आपका जो विजन आपने क्रिएट किया है प्रोग्रामिंग में, जो इवेंट का जो विजन है, नॉट एवरीबडी कैन ब्रिंग इट ऑन ग्राउंड, सो दैट फाइंडिंग दोस राइट people that will bring align with your vision and वो लेके आए on ground same vision आपके साथ, that is very important. So then उसके बाद आता है हाँ, platform. उसी में मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगा कि अब जैसे वेंडर्स की बात करी या पीपल की बात करी। अब इवेंट आप समझो कि इवेंट करना शादी ऑर्गेनाइज़ करने जैसा है, कि शादी में आप देखते हो कि कितने लोग झगड़ते हैं आपस में। फूफा जी गुस्सा हो गए, मौसा जी बुरा मान गए इस बात के लिए। एग्ज़ैक्टली वो इवेंट्स में भी होता है, बट आप वहाँ पे 200 लोगों की शादी नहीं कर रहे हो, आप 20,000 लोगों के लिए इवेंट कर रहे हो। Correct. तो आपको सारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है, आपको सबको खुश भी रखना है, एट द सेम टाइम मोटिवेटेड भी रखना है, और जैसे कि रमन ने कहा, विजन Yeah. देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम हॉरर कर रहे हैं या हैलोवीन कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता आधे लोगों को तो क्या है, क्योंकि किया ही नहीं कभी. किया नहीं कभी, वेंडर्स नहीं उस तरीके का Correct. सोचते या करते। तो आप डेकोरेशन के पार्टनर से बात कर रहे हो, तो डेकोरेशन के पार्टनर को आप समझा रहे हो कि भाई मुझे डेकोर ऐसा चाहिए Hmm. जहाँ पे लोग डरे भी और उन्हें मजा भी आए। Hmm. आप क्या इंस्टॉलेशंस बना सकते हो, आप क्या डेकोरेटेड आइटम्स बना सकते हो जो एक इवेंट की वाइब लगे। Yeah. सो आपको बैठना पड़ता है हर एक वेंडर के हम्म। साथ, समझना पड़ता है कि कैसे होगा। ये वाली चीजें भी हैं। ठीक है, सो पीपल के बाद फिर आता है प्लेटफॉर्म, Hmm. कि भाई आपने सब प्लान कर लिया, इवेंट बना रहे हो आप, बट बेचोगे कहाँ, Hmm. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म दैट जिस पे टिकट्स बिकेंगी, जिस पे आपको डिस्कवर किया जाएगा. सो आइडेंटिफाइंग दैट करेक्ट प्लेटफॉर्म, सो इट कैन बी अ टिकटिंग पार्टनर, इट कैन बी योर ओन. हमारे लिए जैसे हमारा खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने बना रखी थी, इकोसिस्टम. सो वो प्लेटफॉर्म क्या है, एंड देन कम्स प्रमोशन, पी फॉर प्रमोशन, कि भाई प्लेटफॉर्म तो बना लिया कि यहाँ टिकट्स मिलेंगी, बट वहां पे जनता को लाना पड़ेगा ना, Hmm. मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि आओ वहां पे टिकट खरीदो. सो दीज, अगर किसी Yeah. को भी इवेंट, मतलब क्योंकि सब नहीं होता बैकग्राउंड, सो इट इज वेरी सिंप्लीफाइंग वे ऑफ पुटिंग कि भाई. हाँ 6 हो गए, हाँ बाय द वे. हाँ, एंड द फाइनल वन इज परमिशन, जो लोग भूल जाते हैं अक्सर। करेक्ट, जो हमने भी पहले बार भूल गए थे. सो परमिशंस, इट्स, इंडिया में आप इवेंट कर रहे हो तो देयर आर एन नंबर ऑफ परमिशंस. हॉररकॉन के लिए क्या क्या परमिशंस लगे? सो आपको पुलिस से लेके फायर डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस चाहिए ऑन ग्राउंड. देन देयर इज अ बिगर चंक जो इकोनॉमिक्स में लोग नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, इज द साउंड लाइसेंसेस. सो देयर आर बॉडीज बनी हुई हैं पीपीएल करके, IPRS, PPL, आईपीआरएस, जो ओन करते हैं पूरा म्यूजिक राइट, टी सीरीज के, जी के एंड ऑल. सो अगर आपके इवेंट में कोई भी गाना प्ले हो रहा है तो आप नहीं कर सकते हो. अच्छा. सो वो आपको टी सीरीज नहीं पकड़ेगी, ये बॉडीज पकड़ेंगी कि आप अगर एक टिकटेड इवेंट कर रहे हो तो इतना मुझे पहले आप फीस दो उसका, क्योंकि आप इवेंट पे गाना प्ले कर रहे हो. सो वो साउंड लाइसेंसेस, इट गोज इन लैक्स, मतलब इट्स अ बिगर चंक व्हेन इट कम्स तो टू उसमें क्या आप लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स देते हो उनको कि नहीं. भाई ये बजाऊंगा फिर? सो फॉर एग्जांपल पीपीएल से टी सीरीज एफिलिएटेड है, डिफरेंट म्यूजिक कंपनीज के टाई अप्स हैं, इट्स अ बॉडी. सो दो हैं मेजरली, नोवैक्स और PPL, दो एसोसिएशंस हैं आप ये मानो। तो PPL में मेजॉरिटी सारे लेबल्स आते हैं। ओके. एक यशराज है, यशराज का नोवैक्स में जाता है। तो ऐसे अलग अलग एसोसिएशंस में उन्होंने लाइसेंस कर रखा है। तो अगर आपने कोई यशराज का गाना बजाया और नोवैक्स ने पकड़, मतलब, और आपके पास सिर्फ PPL है, आपके पास नोवैक्स नहीं है, तो नोवैक्स आपके पास पेनल्टी लगा देगा आपको। अच्छा. एंड दोज आर ह्यूज, मतलब अमाउंट्स, मतलब अगर आप, इट गोज अपवर्ड ऑफ 10 lakhs
15 आराम lakhs, से 20 lakhs for a ईच हाँ, so it फॉर depends. ईच या टोटल नहीं, कंबाइंड? टोटल परमिशंस इन जनरल जो आप अलग नहीं अलग ले नहीं रहे हो। so sorry मैं कट कर रहा हाँ। हूँ so अगर आप बट पैसा मेरे को पता है। हाँ so officially मतलब अगेन ये कैसे डालना आप डाल देना हाँ। बट ऑफिशियली अगर आप जाओ तो एक PPL लाइसेंस फॉर अ मीगर 300 ऑडियंस इज स्टार्ट्स फ्रॉम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ओ रुपीस वाओ, बट दिस इज टिकटेड इवेंट, टिकटेड इवेंट ठीक है टिकट नहीं है तो बता सकते हो। उसका शायद अलग उसका अलग लाइसेंस है, रेट है अच्छा। मतलब सस्ता है क्योंकि थोड़ा आप कमर्शियल यूज नहीं कर रहे हो ना, कमर्शियल यूज नहीं है, ओके, आप ठीक उस है पे टिकट नहीं बेच रहे हो, तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ठीक है क्या होता है कि अगर ये बॉडीज करना चाहे कुछ तो दे हैव द ठीक है पावर। एंड देन अगर हम 20,000 लोगों का इवेंट कर रहे हैं कि हम फुटफॉल बता रहे हैं इट नंबर इज बिजार मतलब आप बहुत ही महंगा है so then the mediators in between who help you get those licenses at a cheaper rate. There's a negotiation that goes on and that's how it happens but it forms a major part which a lot of people while doing events miss क्योंकि उनको पता ही नहीं तो ये होता सब चीज में आप लोग खुद घुसे? हाँ हाँ। ये जितने भी 7 पीस बोले Correct. ये सब आप लोग खुद घुसे? करेक्ट बिल्कुल। क्योंकि जैसे भाई साहब। हमने बताया जैसे आप कहते भी हो आप इवेंट देख के बता सकते हो कि ये किसी बंदा जो डीपली रूटेड है वो कर रहा है सो जैसे देवे ने बोला कि भाई डेकोर जैसी एक चीज विच इज अ टच पॉइंट ऑन द इवेंट ऐसा एक्सपीरियंस जब तक मैं वेंडर के साथ नहीं बैठ के एक एक आइटम सॉर्ट करूंगा वो नहीं बनाएगा क्योंकि मैं विजन दे रहा हूँ Yeah. so that's why we as a team are completely involved in each and every steps Hmm. so that यार वो क्यूरेशन इतना ब्यूटीफुल क्रिएट हो और वो एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड इतना बढ़िया हो कि यार वो फिर वो वैसा इवेंट बन पाएगा जो हमने बनाया है तो वैसा है रमन आपने बहुत अच्छे से ये 7 पीस समझा दिया। आई थिंक किसी को भी अगर किसी क्रिएटर को भी अगर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, चाहे छोटा सा इवेंट क्यों ना हो यार, मतलब 100 लोगों का इवेंट मेरे को एक कोवर्किंग स्पेस में भी करना है, तो स्टिल अ लॉट ऑफ दिस इज रेलेवेंट कि भाई प्रीमाइस क्या रहेगा, प्रोग्रामिंग क्या रहेगा, कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, क्या एक्सपीरियंस रहेगा Correct. उनके लिए, नाश्ते में क्या रहेगा, व्हाटएवर, राइट, हाँ। व्हाटएवर यू वांट टू डू, ऑल ऑफ दैट, यू नो, कहाँ पे मैं प्रमोट करूंगा, कैसे प्रमोट करूंगा, और इस पे परमिशंस क्या लगेंगे, सारा कुछ बहुत अच्छे से समझाया। बट माय क्वेश्चन इज फॉर 20,000 पीपल, हाउ मच डज इट कॉस्ट? ओके सो अब ऐसे समझो कि अगर एक आप दिल्ली में एक NSIC ओखला जैसी एक वेन्यू ले रहे हो जो 15,000 स्क्वायर मीटर का एक एरिया है विच इज अ बिग स्पेस तो उसको सिर्फ भरने के लिए राइट जितनी भी आप स्पेस लेते हो एंड द काइंड ऑफ इवेंट दैट वी हैव क्रिएटेड सो आप समझ लो 2.5 के अपवर्ड्स सीआर आपने खर्च किया उसमें 2 दिन के इवेंट के लिए। करेक्ट इतना वो जाता आपका ही है, मतलब जाता ही है आप अगर कोई भी ऐसी बड़ी वेन्यू लेते हो हाँ, तो उसको भरने के लिए, जैसे रमन ने कहा, क्योंकि खाली फैब्रिकेशन नहीं होगा, खाली पूरा लगेगा, खाली खाली लगेगा। मैदान आपको भरना है, आपको एक दुनिया सजानी है उस खाली Correct. मैदान के अंदर, तो वो जो दुनिया बनाने की ही कॉस्ट है वो बहुत वो ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो आप अगर ऐसी वेन्यू चूज करते हो, तो जब हमने NSIC बुक करा तब हमें पता था कि हम औकात से बाहर जा रहे हैं, हाँ, हाँ कि इस साल हमारा खर्चा होगा, तो देयर इज नो टू मतलब टू वेज अबाउट इट टू वेज अबाउट इट। या एंड वन मोर थिंग आई फील इस जैसे किसी भी चीज को बनाने में इन्वेस्टमेंट लगती है सो अगर आप एक इवेंट IP बना रहे हो राइट आप एक लॉन्गर टर्म इवेंट IP बना रहे हो जो मल्टी सिटी जा सके जो कंटिन्यूअस ईयर ऑन ईयर चल सके इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये लेके ना चलो अपने प्लानिंग में कि यू माइट नीड टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो हाँ, सो वैसा है गॉट इट। सो इसमें रेवेन्यू सोर्सेज क्या होंगे इवेंट में? एक तो ऑफकोर्स टिकट्स होंगे और ब्रांड्स होंगे, या और कुछ भी है? मेजर वंस आर टिकटिंग राइट ब्रांड कोलैबोरेशंस ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स आती हैं देन यू डू अ लॉट ऑफ ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस इन द सेंस फूड स्टॉल्स हो गए राइट मर्चेंडाइज स्टॉल्स हो गए सो एक्चुअली द होल स्पेस दैट यू हैव क्रिएटेड बिकम अ रियल एस्टेट एसेट्स फॉर यू तो आप उसका जो स्पेस आप बेचते हो तो वो क्योंकि आप स्पेस ऑक्यूपाई करने का आप एक चार्ज ले सकते हो तो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टॉल्स एंड ऑल। स्टॉल्स एंड ऑल राइट एंड देन जो एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है विच इज लाइक आप सेल्स करके रेवेन्यू शेयर भी लेते हो मतलब द पीपल दैट यू आर ब्रिंगिंग इन
You can have deals with the partners like alcohol sales हो गया, so you can have a revenue share with the alcohol partner. और So, जो इवेंट्स में होता है कि जाते ही आपको इवेंट का कार्ड मिलेगा, वहीं से सेल्स Correct. होएगा, So, मेरे पास रेवेन्यू वो आएगा, उसका फिर बाद मेजर रीजन होता है बिकॉज दे वांट टू ट्रैक द सेल्स एंड Correct. रेवेन्यू शेयर करेक्ट करता है, या राइट. देन देयर ये तो होगा कैश वाली चीज. देन देयर काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स दैट हैपन वेयर इन यू एक्चुअली आउटसोर्स द कॉस्ट. अब मेरे को पता है कि फॉर एग्जांपल मेरे को पता है कि मेरा गेस्ट को ठहराने का एक खर्चा होगा. सो वेयर कैन आई फाइंड दोस पार्टनर्स या दैट कैन कम इन बार्टर एंड मेरा वो खर्चा वो हो जाए. या तो अकोमोडेशन पार्टनर, फ्लाइट्स के लिए ट्रैवल पार्टनर, सो ऑल ऑफ दैट. सो दैट यू फिगर आउट. सो दो टाइप्स हैं कि या तो आप रेवेन्यू जनरेट कर लो या अपना कॉस्ट कवर Correct. कर लो. सो दीज आर द मेजर टच पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. एंड एक जो मेरी सलाह या एक रिकमेंडेशन है, सो व्हेन वी आर बिल्डिंग एन इवेंट आईपी, एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट, so don't make your business plan as to depending on a lot of brand sponsors, क्योंकि वो आपको नहीं पता कि आएंगे नहीं आएंगे, since you are building an IP. So majorly should be dependent on the kind of people you'll bringing in. So आपका economics should be planned in a manner so that a major portion should be covered by ticketing and on ground purchases that is happening. Brands आगे तो it's That's a good. bonus. एंड इन इवेंट में भी कैसा है, जैसे स्पॉन्सरशिप्स की हम बात कर रहे हैं, विच इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग, राइट. आपको पैसा चाहिए अल्टीमेटली, तो आपको जैसे कि हमने भी डिस्कस किया, ब्रांड्स को कल्चर समझाना पड़ेगा कि क्या ग्रोथ है. डेटा पॉइंट्स के साथ जाओ, उन्हें समझाओ कि हाँ ये चीजें हैं, उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी ऑडियंस क्या कमेंट्स कर रही है, उन्हें क्या चाहिए, ये सब बताओ और अपनी ब्रांड्स को जिनको भी आप पिच कर रहे हो. और फिर नेक्स्ट चीज आती है कि कैसे आप इंटीग्रेट करोगे ब्रांड को इवेंट में. ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रांड अब बस आ गए आप कर लो जो करना है, आपको आइडिएशन करना पड़ेगा ब्रांड के साथ. सो फॉर एग्जाम्पल योर डिजिटेक इज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर दिस वन, एंड डिजिटेक वाज आल्सो present at HorrorCon. So what we did was we did a Digitech Bhootcast, जिसमें Bhootcast, जिसमें कि Digitech का सेटअप था पूरा, and it was a photo booth जिसमें एक सोफे चेयर पे भूत बैठा है स्केलेटन में, सूट वूट पहन के, with a podcast mic, and on the other side there is an empty chair, right? That was the photo booth. आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी भयंकर एंगेजमेंट आई है ना उस पे. इतने लोगों ने उसके साथ फोटो खिंचाई है, बात करते हुए रील्स बना लिए हैं उन्होंने कि वो बात कर रहे हैं भूत के साथ, और भूत अलग अलग कैप्शन में बातें कर रहा है उनके साथ. सो ऑल ऑफ दिस हैपेंस, इट जनरेटेड सो मच यूजीसी, राइट. तो आप क्या इनोवेटिव तरीका कर सकते हो. अब वहां पे डिजिटेक के प्रोडक्ट्स दिख गए, अगर सोशल एम्प्लीफिकेशन हो गया क्योंकि आप अगेन वो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल रहे हो, सो समझ आ रहा है ना कि कैसे हो रहा है, और पॉडकास्ट में घुस रहा है कि पॉडकास्ट हो रहा है, राइट. आप उस कल्चर में घुस रहे हो. सो अगेन फॉर ब्रांड्स लाइक डिजिटेक, हेल, ये हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कौन सी ऐसी ब्रांड्स हैं जो कुछ वैकी करना चाहती हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, उनको, और जो विजन समझती हैं उनके साथ काम करें. सो हेल ऑल्सो, लाइक हेल वाज अ स्पॉन्सर इन द फर्स्ट इवेंट, इट केम बैक अगेन इन द सेकंड ईयर. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप कल्चर बिल्डिंग कर रहे हो, अदरवाइज वो ये एक बार होगा वापस नहीं होगा. करेक्ट. सो रमन, आप आते हो EY और एक्सिस बैंक से उस दुनिया से, और आप आते हो OTT और आई थिंक जियो के दुनिया से. सो ऑन पेपर आप देखोगे तो बिल्कुल ही अलग दुनिया के लोग हैं. एक तरीके से you two shouldn't be working together, बट अगर दूसरे तरीके से सोचोगे तो ग्रेट, यू शुड डेफिनेटली बी वर्किंग टुगेदर. सो कहाँ पे इसका रोल खत्म होता है और कहाँ पे आपका शुरू होता है? So ideally we both come from theater background. So हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्चुअली DU से. We used to do theater. अच्छा. And so दोनों को एक पैशन है उस चीज का. So but business wise Divey brings in a lot of creative vision to the whole things. So he brings in कि भाई ये vision है कंपनी का, and then I figure out how to execute that vision. हम उसके साथ करेंगे क्या क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो लोग विजन नहीं चला सकते, क्योंकि एक कंपनी है, आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, तो वो डायरेक्शन विजन
क्या होगा कंपनी का, वो फाइनल कॉल दिव्य देखता है. फाइनल कॉल वी डिस्कस, वी हैव आर्ग्यूमेंट्स, वी फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बट देन फाइनल कॉल is what Divya takes, and then I plan the whole steps as to रिगार्डलेस ऑफ मैं डिसएग्री कर रहा था, बट अब हो गया हाँ, तो देन आई विल because then we have to move to the same direction. दो लोग विजन नहीं दे हाँ, सकते. मेरा सक्सेस रेट अच्छा है. हम मेरी गलत चीजों के साथ भी आगे बढ़ जाते हैं तो लक फेवर कर जाती है मुझे, तो इसलिए हम चले जाते हैं उसके एंड साथ वो आगे. डिवाइड करना भी बहुत जरूरी है in हाँ. terms of roles. When Yeah. you're working with a business partner, a lot of business fails because वो clarity of role नहीं होता है कि मतलब who will be the final say. There can't be multiple people building a vision for a company जिसकी तरफ आप पढ़ोगे. आप अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं जा सकते, ठीक है. So that's where we have already फिल्म defined. का डायरेक्टर एक होता है. हाँ. तो वो हम लोग का डिवीजन है, and that's how we have actually divided it ourselves. बट एक चीज और मैं बताऊंगा, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ और रमन पैसे कमाना चाहता है, तो एक बड़ा अच्छा मिक्स मिल गया हमें. एंड एट द सेम टाइम क्या होता है कि मुझे एज एन इंडिविजुअल मुझे क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, मुझे जुगाड़ करने पे फोकस नहीं करना, राइट. हमें आपको एज अ क्रिएटर एक बंदा चाहिए आपके साथ जो स्ट्रीट स्मार्ट हो, करेक्ट. जो जुगाड़ू हो. इंडिया के टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, ये फ्रूगल मार्केटिंग या फ्रूगल चीजें जो कर पाए ना, वो आपके लिए बेस्ट इंसान पॉसिबल है. तो रमन वो कर देता है. रमन इज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. रमन को पता है कि कैसे जुगाड़ करना है. अरे ऐसे ऐसे करते हैं, ये करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं. वेरी नाइस. अभी बहुत सारा चीज कर रहे हो, तो आज क्रिएटर्स इंडिया में, मैं एक्चुअली कल यूट्यूब में किसी से भी बात कर रहा था, तो and I was telling her about what we're trying to do at the creator room and the kind of structure, the insights and the breakdowns that we do here, in the show. So she was telling me कि यार बाहर वेस्ट में जो creators हैं बाहर, they have a lot of structures, they have a lot of systems, they operate as a system, but आज भी बहुत सारे creators इंडिया में सिस्टम नहीं है. वो एक बंदा रूम में बैठ के वीडियो बनाना चालू किया, वो काम कर गया, तो देन आज millions of followers and करोड़ों रुपए के बाद भी वही चीज चल रहा है, but that has not been systemized, that has not been created into like a business जैसे ऑपरेट होता है, वो वैसे नहीं चल रहा है. वो एक क्रिएटिव आदमी अपने क्रिएटिव आउटलेट की तरह चला रहा है, नॉट एज अ बिजनेस, एंड दैट इज वर्किंग फॉर देम. एंड शी वाज टेलिंग मी इंडिया में हमारा बहुत बड़ा एक ये एजेंडा भी है कि हम चाहते हैं क्रिएटर्स एक धंधे की तरह एक सिस्टमाइज्ड तरीके से टीम बिल्ड करके करे. एंड यू guys were talking about building capabilities, you were talking about building teams, and so on and so forth. So मेरे को थोड़ा सा इतना सब कुछ करते हो, तो थोड़ा organizational structure, what is the org structure like right now? What is the role, what is the titles that you have, and उसके नीचे कितने क्या डिपार्टमेंट्स है, क्या है, कैसे करते हो? सी हम लोग एक बेटर स्ट्रक्चर की तरफ ऑब्वियसली इवॉल्व कर रहे हैं. टाइटल्स का क्या है कि टाइटल्स बनते बिगड़ते रहते हैं. Roles is what I meant, not the ठीक है. titles perspective. Go ahead. So, as I said, कि Divya is the final decision maker of the vision of the company. Okay, I take care of how that vision comes to. So he does what a CEO do, you do what a Correct. CEO would do, even though Yeah. titles शायद आपने नहीं दिया होगा. And then we have divided 3 verticals within the company. Okay. One is Damru, which is the services arm of the business. Okay. One is AI Labs, which is exploring how AI can be integrated into अच्छा, the ये whole. अलग डिपार्टमेंट. Correct, because it has to figure out what new things are going on in the industry and production pipelines कैसे better हो सकती है. But we are not going AI outside our niche. Got it. AI for our video production For content and different things, how we can do it. And third is originals, right? So majorly I look after the Damru. I head the Damru, which is the services vertical Okay. of the business. And W AI, is क्या बोला था आपने नाम? Damru. Damru. हाँ, Damru is the services vertical. Okay. Yeah.
and I look after the services business completely. And I have a team. I have a कितनी pers- बड़ी टीम है सर्विसेज में? so overall services probably it would be around 15-16 people. Nice. And then on other department we have approximately 15-16 people similarly, so it's a equal split with the services. 40-45 लोगों की टीम है मोटा मोटी, मतलब 35 35 लोगों की. हाँ. Yeah. And yeah, we have every vertical is driven by a vertical head, and then there's a whole team under them. So because it's very important to, and we are again in the process from past couple of years to find who can replace, right? क्योंकि नहीं तो आप सेम काम करते रहोगे जैसे आपने कहा, क्योंकि आपको कुछ अगर नया करना है तो कोई आपका काम रिप्लेस करना है, तो यू हैव टू फाइंड एंड ट्रेन दोस पीपल हु कैन टेक योर रोल इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज बीइंग डन बाय यू ओवर द इयर्स. Yeah. सो तो वैसा है. इस विनीत जैसे मेरे मेंटोर है, उन लास्ट टाइम मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, तो ही सेड के द बेस्ट एडवाइस एनीबॉडी कैन गिव यू इज फायर योरसेल्फ फ्रॉम योर बिजनेस. Correct. तो वही ट्राई कर रहे हैं हम लोग करने की, अब अलग अलग चीजें हैं. बट मुश्किल है, ऐसा नहीं है. इट्स सो इजी, easier said What than has been done. your learning? So start early. We also, as a company, we did a lot of things for the initial years. Then we realized, okay, अगर हमें और चीजें करनी है तो हमें चाहिए. कितने साल हो गए आप लोगों को? So 8 years probably. दिस इज द 8th ईयर. 8th, yeah. So 8 years हो गए हमें. We started in 2018, so yeah, 8 years हो गए. And we built processes, we learned, we failed, we hired, we fired. सब चीज़ एक नया एक्सपीरियंस होता है. बट जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर लो, जितना जल्दी आप उसको स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर लो, आइडेंटिफाई कि रेगुलर चीज़ें क्या चल रही हैं. मतलब अपने बिजनेस को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो रोजमर्रा की जिंदगी में डे टू डे टास्क क्या है. Yeah. वंस यू आइडेंटिफाई दैट, यू कैन फाइंड पीपल कि उसमें से वो डे टू डे टास्क आप किसको आउटसोर्स कर सकते हो इन द टीम. So I'll also tell you कि in this is the 8th year and हमने सेल्स में पहला इंसान लास्ट अक्टूबर में हायर किया है. उससे पहले हम सेल्स के लिए कर ही नहीं रहे थे हाँ. काम. So it was all funneling through Khuni Monday or your relationships or your network. That was it. So we were missing out on a very very important function. Correct. राइट. रीच आउट्स करना और चीजें क्लोज करना. सो उसके बाद हमने देखा कि इतने सारे ब्रीफ्स आने लगे हैं हमें, चीजों के अलग अलग चीजें होने लगी हैं. देयर आर सो मेनी कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग. सो नाउ यू हायर फॉर दोस कॉन्वर्सेशंस टू एग्जीक्यूट दोस कॉन्वर्सेशंस. So yeah, so that's how you identify, you replace the person, and then you move to the next role that you want to do. That's how slowly structure would build. क्योंकि अगर आप bootstrapped हो तो आपको, you can't just go all in, 15 लोग हायर कर लिए एंड टीम बना दी एंड वो कर रहे हैं. सो यू हैव टू स्ट्रक्चर इट इन अ मैनर दैट स्लोली यू आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस that need a person, and then you make a team slowly. And अगर if you are going the funding route, तो then a different story altogether. Yeah. तो वैसा है. So that's how the team is. For the longest time we have been bootstrapped only, and now is the time that we have integrated so many things that we feel that to jumpstart and to fasten the journey, वो एक कैटलिस्ट की तरह हम अब ओपन है फंडिंग के लिए. So that is ऐलान कर दिया है आज. ऐलान कर दिया है क्रिएटर रूम में. क्रिएटर रूम पे. खूनी मंडे. The horror universe. So the what horror we're doing universe is open for funding. Yes. No, I think on a serious note, Varun Duggirala was able to value his company 50 CR. Right. Which is very, very inspiring to see that, the channel just started, Correct. 1.5, 2 years back, 2 million subs, and also, the characters that he has built and the way he was able to sell the idea to investors and, painting that vision. And us vision ka kuch portion you guys have already executed. You've already built a proof. So मैं उसी लॉजिक से भी लगाऊं और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के लॉजिक भी लगाऊं तो I think the universe would be more than 100 CR today. Yeah, correct. So that's what we are looking at in terms of valuation. To be honest, तो देख रहे हैं हम अभी, क्योंकि ये सारी चीजों में हम कभी घुसे नहीं. हम अब थोड़ा सा घुसना शुरू किया है, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क. राइट. एक फेयर वैल्यूएशन क्या होगी,
And Imomi is a very good example, Yeah. and that we also take inspiration from that. And we wanted to also talk about like horror is a space and a bit about art side of it. हमने business Sure. की बहुत बात किया, तो horror is an art form. एक आपको थोड़ी सी लोगों को डराना भी है, और पता नहीं वो किस मूड में बैठा हुआ है, दिन में बैठा है, रात में बैठा है, फैमिली के साथ बैठा है, अकेले बैठा है. There's so many variables, right? And you have to, your objective is I need to get that person scared. And for that, I need to think a lot in terms of writing, in terms of executing, in terms of how I visually present that piece of information, how I plan the audio around it, right? Right. So मेरे को थोड़ा सा from that art के perspective से I think you will be able to break Sure. down this. कैसे सोचते हो इसको पूरा कि overall as an artist, how do you really think about to get into that audience's head and say कि भाई Right. डराऊंगा So- मैं तेरे को. So इसमें 3 एस्पेक्ट्स मैं हाईलाइट करूंगा. पहला कि सी आई एम अ हॉरर फैन. अगर मैंने एक कहानी लिखी और मुझे ही डर नहीं लगा, तो मेरे लिए वो वर्क नहीं करती. इट हैज टू मेक मी फील समथिंग. लाइक घबराहट होनी चाहिए उस कहानी को पढ़ के, सुन के. एंड वो जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ अपनी, तो मैं फील करता हूँ कि हाँ, ये इस इमोशन से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ. सो मुझे पता है कि जब मेरा कैरेक्टर एक हॉरर सिचुएशन से जा रहा है, तो ऑडियंस को भी वो चीज फील करनी इंपॉर्टेंट है. दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट. अगर किसी हॉरर मूवी में कोई बेसमेंट के अंदर जा रहा होता है, आप सबको पता है कि क्या होने वाला है अंदर, और आप सबको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, उसे बोल भी रहे हो, अरे मत जा, क्यों जा रहा है, पागल है क्या? लाइक these are inner voices that Correct. are happening, and but also you are curious to know what is there Yeah. in the basement, right? तो स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट आपको इस तरीके से रखना है कि आपको इस तरीके की सिचुएशंस बनानी है जो किसी के भी साथ भी हो सकती है. जो आप घर पे बैठे हो, आपके साथ भी हो सकती है. आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो, किसी फोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके साथ भी वो सारी चीजें हो सकती हैं, राइट? एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो, कहते हैं जैसे कि ह्यूमंस का सबसे प्राइमल इमोशन इज फियर, है ना? आपको डर लगता है, डर की वजह से आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आता है और आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो. तो अगर मैं कंटेंट बना रहा हूं जो प्राइमल फियर को इंस्टिगेट कर रहा है, तो वो आपको सिचुएशंस में ऑडियंस को रखना पड़ेगा, रिलेटेबल बनाना पड़ेगा उस कहानी को. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक हमारी कहानियां अपील करती हैं लोगों को. करेक्ट. सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट कि स्टोरी टेलिंग कैसी होनी चाहिए. द थर्ड पॉइंट इज कि आप उसके अराउंड एनवायरमेंट क्या बना रहे हो, राइट? जब हमने खूनी मंडे स्टार्ट किया था, हमारा एनिमेशन का जो स्टाइल है, इट कुड बी, मतलब बहुत कार्टूनिश हो सकता था, 3D हो सकता था, लेकिन हमें लगा कि जितना क्लोजर और रियलिटी से क्लोज रख सकते हैं हम अपने स्टाइल को, विदाउट मच एग्जैजरेशन, कि घर जैसा हो वो घर जैसा लगे, कैरेक्टर जैसा हो वो कैरेक्टर जैसा लगे, नॉट टू मच कार्टूनिश मूवमेंट्स, नॉट मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर चीज पे वो एक्सप्रेशंस दिए जा रहा है, मुंह हिला रहा है, कार्टून में जैसे होता है ना, वो नहीं चाहिए था हमें. हमें चाहिए था कि वो बहुत रियलिस्टिक लगे. सो एनिमेशन का स्टाइल उस तरीके से डिफाइन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. फिर आप आ जाते हो थर्ड चीज इसी पे. इसमें एक तो विजुअल हो गया, दूसरा हो गया ऑडियो. नाउ ऑडियो तो इनक्रेडिबल रोल प्ले करता है आपका हॉरर में, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने कहा, स्टोरी टेलिंग में आप रिलेटेबिलिटी सीख करते हो, राइट? कि आपको फील होना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में हो, आप बेसमेंट के अंदर जा रहे हो. तो एक विजुअल मीडियम है और कहानी का मीडियम है जो आपको ये समझा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है. उसके साथ एक सबकॉन्शियसली साउंड का मीडियम है, जहां उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो वो ची वाली आवाज आएगी. डोर पे अचानक से ठक ठक हुई तो ठक ठक की आवाज आएगी. अगर कोई भूत या स्त्री मूवी में भी आप देखोगे, जब वो उसका नाम पुकारती है जना का, राइट? तो देयर इज अ साउंड, राइट, वो जो ऑलरेडी आपको डरा रही है. तो साउंड बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए. ऑडियंस को फील होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन में हो,
वो साउंड गिराता है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक हॉरर इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मीडियम्स इन ऑडियो. इनफैक्ट आप वीडियो में भी कर रहे हो तो आपको सर्टेन साउंड इफेक्ट्स विल ऑलवेज एड इट. आप यूजुअली हेडफोन लगा के सुन रहे हो, जैसे शुरू में 95% ऑफ आवर वॉच टाइम यूज्ड टू बी मोबाइल, नाउ 40% इज टीवी. टीवी पे 40% कंजम्पशन हो रहा है हमारे कंटेंट का, यूट्यूब वाले कंटेंट का. क्रेजी. तो अब वी अंडरस्टैंड दैट मेट्रिक नाउ, सो अब हमने क्वालिटी उसके हिसाब से बनाया, टीवी के हिसाब से बनाया, 4D एग्जीक्यूशन, 4K एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने. और 3 चीजें जो मैं बहुत कोर तरीके से फॉलो करता हूँ. पहली है कि मैं कहानी ऐसे सुनाने की कोशिश करता हूँ जैसे आपका कोई दोस्त आपको कहानी सुना रहा है. इट शुड फील दैट वे. इट शुड नॉट फील के आज हम बैठे हैं, ये बनावटी लगता है, राइट? वो शायद मुझे लगता है नहीं रिलेट करेगी ऑडियंस. करेक्ट. अगर आपका कोई दोस्त कहानी सुना रहा है तो आपको मजा आएगा, आप उसमें खो जाओगे. दूसरी चीज जो हम लोग ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने का, वो ये रखते हैं कि आप जितना भी सो ऑडियंस का ना इंटरनेट पे दे हैव अ लिमिटेड टाइम अटेंशन, राइट? तो आप, अगर मैं नॉर्मल लाइफ में या मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूं, तो जो मेरी स्पीड ऑफ स्टोरी टेलिंग होगी, उससे ऑनलाइन मेरी स्पीड ऑफ स्टोरी टेलिंग 1.3 1.4x होगी. करेक्ट. राइट. करेक्ट. वो टेंशन मैं जल्दी बिल्ड करूंगा, मैं चीजों को जल्दी करूंगा. मैं गैप्स, दो हॉरर इज अ ग्रेट मीडियम जहां पॉजेस और साइलेंसेस पे खेलते हो, बट आपको वो साइलेंसेस कभी कभी काटने पड़ते हैं. हमारे लिए वो वर्क करता है. Got it. क्योंकि ऑडियंस जल्दी देखती है. Correct. और उसे मजा आता है कि जल्दी जल्दी वो, जैसे साउथ की सिनेमा नहीं हो गई है, फट 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 एक्शन होता है, तो वो वाली चीज है. एंड द थर्ड थिंग इज आई ऑल्सो इमोट. मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना और मेरा कैरेक्टर किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, या वो उसे पता है कि बाहर कुछ पैरानॉर्मल चल रहा है और उसकी फटी हुई है, उसे पता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, देन आई वुड ऑल्सो शेक while रिकॉर्डिंग कि अरे यार ये हो रहा है इस तरीके से, ये घबराहट आपकी बॉडी में आ जाएगी. राइट. तो वो वाली चीज है, ये कोशिश करता हूं मैं. अगर आपने फील करके बोल रहे हो ना अपनी कहानी और दोस्त की तरह सुना रहे हो, आई थिंक सॉर्टेड हो स्टोरी टेलिंग में. काफी अच्छे इंसाइट्स दिए आपने फ्रॉम द आर्ट पर्सपेक्टिव, बहुत ही सही है. सो आप लोग किसी क्रिएटर्स को आज देखते हो जो उस तरीके से आपको लगता है कि बाहर से देख के, बिकॉज आप ये दुनिया बिल्ड कर रहे हो, एक यूनिवर्स, अपना डिज्नीलैंड ऑफ हॉरर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको कोई क्रिएटर दिखता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि भाई यहाँ पे तो मतलब क्या ही बन सकता है, कि मतलब क्रेजी लेवल पे बिल्ड हो सकता है, बट द क्रिएटर इज नॉट प्लेइंग टू दैट लेवल. तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू वुड टेल टू दैट क्रिएटर? सी, सबसे पहले तो मैं गेमिंग क्रिएटर्स को बोलूंगा, गेम बनाओ. आप लोग खुद बना का रहे हो? गेम बनाओ. बिल्कुल हम बना रहे हैं. सो हॉरर गेम बना रहे हो? हाँ, हॉरर गेम बना रहे हो? हॉरर गेम बना रहे हैं. हॉरर सर्वाइवल गेम है, पीसी के लिए और मोबाइल दोनों के लिए बना रहे हैं. क्लाउन करके एक हमारी जो आईपी हमने डिस्कस करी, वो काफी सक्सेसफुल आईपी है हमारे लिए, एंड हम उसी का एक गेम बना रहे हैं. वेरी कूल. तो वी वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट. प्लस हमने बहुत सारी अलग अलग हॉरर गेम्स की स्टोरीज स्टडी करी हैं, उनकी ट्रैजेक्टरी स्टडी करी वर्ल्ड में ग्लोबली, कि कैसे वो गेम डेवलप होने से लेके उसका रेवेन्यू साइकिल क्या है और कैसे वो बढ़ा. तो वी हैव अभी एक गेम बना रहे हैं, बट वी हैव ऑलरेडी अनदर 5 गेम्स आर सॉर्टेड फॉर अस. लाइक वी नो कि हमें क्या बनाना है नेक्स्ट, कैसे करना है, व्हाट इज द स्टोरी वी आर चेजिंग. तो ये मुझे देख के ऐसा लगता है, अरे गेमर्स गेम क्यों नहीं बना रहे? सो ऑब्वियस है. वो कितनी उनके पास ऑडियंस है वो वाली पूरी. नहीं बना रहे, कोई नहीं बना रहा. I don't know. I don't know of any that is creating, and I know gamers. Yeah. I know a lot of gamers. अभी तक आए नहीं यार कोई. वरना आप देखो ना कितना बuzz होता है उसका. Correct. Right? A triggered इंसान making a horror game. Crazy. It will be a crazy thing altogether. He does a story time as well. He does so much gaming. He does live streaming. वो तो insane
फाड़ देगा वो. सही बात है. He also created a series called Gaming Insan, but not a game. हाँ. I genuinely feel वो तो ultimate सक्सेस होगा वहां पे. उन्होंने फोकस करके ड्रिंक बनाई, राइट? उन्होंने गेमिंग का शो बनाया. आई फील यार अगर ट्रिगर्ड गेम बना देगा तो क्या ही होगा. या मिडफैट ने हेडफोन बनाया. राइट. सो व्हाई आर वी नॉट अटेम्प्टिंग दैट? पहले क्यों? आपको क्या लगता है? इंटरेक्ट किया है, पूछा होगा कभी, किसी से बात किया होगा? यार मैंने बात किया क्रिएटर से. मैं आई विल नॉट नेम देम, बट आई आस्क्ड कि कह रहा यार ये तो बहुत क्रेजी हो जाएगा अगर ऐसा कुछ करते हैं तो. बट अगेन तो मतलब क्या पता ही नहीं है? सोच ही नहीं थॉट रहे. ही नहीं है उधर. सोच ही नहीं रहे. That's news to me. Cool guys. एक लास्ट रामन आपसे कि हॉरर या स्टोरी टेलिंग इन जनरल मुझे लगता है कि एज अ जॉनर ब्रांड्स के लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग, मतलब थोड़ा कम एक्साइटिंग है कि आप कहानी सुना रहे हो कोई, जैसे आपके केस में हॉरर है या किसी और के केस में कुछ और है, बट आप कहानियां सुना रहे हो. तो ब्रांड्स के लिए क्या ये लेस एक्साइटिंग है? इज माई रीडिंग करेक्ट फर्स्ट? So, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इनिशियली ब्रांड्स वर अवे फ्रॉम इट. ठीक है. अगर आप हमारी भी जर्नी देखो, हम स्टोरी टेलिंग की प्लेटफॉर्म को वी यूज फॉर अ वेरी स्पेसिफिक set of brands also. Like major chunk comes from a very specific set of brands, Which is category which is wise? movie promotions and everything. अच्छा, वो आ जाते हैं. That is a major. But then we get approximately 30-40% non-movie brands also. So ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, but initially, the initial days, क्योंकि आपको सेल करना पड़ता है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि okay, it is a good integration, it is a natural integration that can come into. So now it is not a problem, but in our initial days, so movies were a very natural integration initially, and that's how we were able to make case studies for different other brands also. We have done promotions for Lenskart and different other brands also. So ऐसा नहीं है हमने नहीं किया है, but storytelling in general अगर आप देखोगे तो it's how you integrate with your story, right? तो वो बहुत अच्छा होता है. जैसे अब there's a crazy animation channel called Not Your Type, and आप उसके integrations देख. There's no brand जो उसके साथ काम नहीं करना चाहता, and he charges a decent amount, a bomb probably. Being a storytelling animation channel, he was still able to make it. So it's all about how well you are able to integrate a brand into your storytelling, right? तो वो आपको actually crack करना जरूरी है for any storytelling channel. A kids channel probably would be able to crack kids brands quite easily and naturally, right? Correct. But वो कैसे करता है? It can't be on the face of it. It has to be naturally integrated to the story and should talk to the community in a right way. And then probably then it works for the brand. एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ. हम कैटेगरीज की बात कर रहे थे और आपके पॉडकास्ट में वरुण ने भी ये बात करी यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएशन की, राइट? लाइफस्टाइल में ब्रांड्स या बेचना ज्यादा आसान हो जाता है, राइट? करेक्ट. बट आप मानोगे नहीं, एक एनिमेटेड वीडियो पे जब हमने यूट्यूब शॉपिंग को पहली बार इंटीग्रेट किया, वी मेड $6,000 इन सेल्स. क्या बात कर रहा है? या भाई साहब. तो ये क्या बेचे थे उसमें? सो लबूबू डॉल का एक वीडियो था, एंड लबूबू डॉल्स वर द thing that we had मतलब showcased on the shelf, but then it is not just about Labubu doll ना. वो क्लिक करके तो कुछ भी खरीद क्लिक करके वो कुछ भी खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट में डाला, फ्लिपकार्ट पे वो आईफोन ले रहे हैं, वो कैमरास ले रहे हैं, वो स्टैनली की बॉटल्स ले रहे हैं. मतलब दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी न्यू फॉर अस. अनारकली सूट भी ले रहे हैं, राइट? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यूट्यूब शॉपिंग. आपको समझ आता है कि आपकी ऑडियंस क्या खरीद रही है. तो आपको भी पता चलेगा कि यार ये ऑडियंस ऐसा सोचती है, ये ऐसा करते हैं. तो अगर हमने $6,000 का सेल्स किया और हमारे पास वही ऑडियंस है जो आईफोन ले रही है, जो स्टैनली के बॉटल ले रही है, तो आप एज अ ब्रांड मैनेजर उस ऑडियंस के साथ क्या कर रहे हो? और हमारे जैसे और भी चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है. सो ब्रांड मैनेजर्स, प्लीज टेक नोट ऑफ स्टोरी टेलिंग चैनल्स. Super guys, this has been such great conversation with a lot of insights, and thank you so much for being so open.
in the creator room, we have this ritual where we ask this one question to all the creators who appear on the show. So I'll ask you the question, they will give you the pad, write the answer, and then you can read what you have written. Okay. Is a creator business? Imagine you guys have accomplished whatever you wanted to accomplish. You have built the Disneyland of Horrorland, or whatever you might want to call it. You have built that, you've accomplished everything, you've done everything creatively in terms of content, and for whatever reason, this is the last ever video that you are creating, and uske baad you are not doing it anymore. For the creators who were inspired by your journey, what you have built and the path that you have shown them, if you were to leave them a message from what you have learned from this journey, what is it that you will tell them? Okay. Yeah. कितने वर्ड्स में लिखना है ये? Yeah, I mean, that's up to you. Okay. एक पेन और मिल जाएगा? कोई ना, एक-एक करके लिख लो. ठीक. We are used to getting just one guest. ठीक है. ये तो सोचना पड़ेगा यार, ये तो बहुत ही भारी सा टास्क दे दिया आपने मेरे लिए, हॉरर स्टोरी बना दिया ये. आखिरी वीडियो है. इसे लिख देता हूँ लॉट्स ऑफ. So यार, हाँ. so 4 things I have written, very simple. Okay. Be authentic, right? Be passionate, आग होनी चाहिए एक. Yes. Be curious, तभी आप आगे सीखोगे, समझोगे, एक्सप्लोर करोगे. And be gracious. जो आपको मिला है उसके लिए gratitude रखो. Very nice. And आगे बढ़ते रहो. आगे बढ़ते रहो. Nice. Raman. So मेरा thought is on opening doors, मतलब because क्योंकि मैं वो देखता था. So I feel never be afraid of reaching out. Okay. Howsoever wacky, senseless you feel your thoughts are, just reach out and discuss. You never know what doors will open for you. Absolutely. And I think that's a very, very good advice because अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आप doer हो और अगर आप किसी को reach out करते हो, तो it's highly likely that the person will appreciate and get back. Thank you so much, guys. This has been a great conversation, and my team has put together a bit of a memory lane for you guys. So I'm going to present that to you. अरे वाह यार. Yes. Woohoo, excited. Yeah, so it pretty much captures, the journey. अरे ये कौन सा फोटो डाला है दिव्या का भाई, ये लग ही नहीं रहा है, चश्मा से लग रहा है कि सेम है. Let me present this to you. I'll come to you. Okay. There you go. अरे The वाह, Pune Monday universe. क्या बात है I यार. can just show it to camera as well and then talk about. ये पहले मैं देख रहा हूँ आराम से. ये फोटो कहाँ से मिला, ये तो मुझे भी नहीं याद. AI से बनाया भाई, AI लैब से. लग रहा बड़ा अच्छा बनाया. है. So ये है. हमारा दुनिया. Super glad that we did a podcast with Vijay on the Creator Room. Yes. Thank you guys. Thank so you. much. Thank you very Thank you much so for much. this. Yeah, Yeah. it's really beautiful. अच्छा लगता है यार, ऐसे ये हाँ. सब सारी चीजें ना बड़ी प्यारी सी लगती हैं. Thank you so much. Awesome. Super. Thank you guys. Thank you so much. Really appreciate it. बहुत अच्छा conversation हुआ and बहुत And- insight दिया है. So really appreciate it. Thank you so much Vijay. Thank you. Super. Done. ठीक है, perfect.